अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है एटॉमिक मास। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, उनमें फर्स्ट होगा एटॉमिक मास यूनिट, सेकंड पॉइंट जो होगा वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, थर्ड पॉइंट है ग्राम एटॉमिक मास और फोर्थ पॉइंट है एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोलते हैं डाल्टन यूनिट और शॉर्ट में लिखा होता है ये क्या, म्यू। ओके, अब हम आते हैं कि ये होती क्या है एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो बच्चों, ये एटॉमिक मास की एसआई यूनिट है, समझे ना, कि ये एटॉमिक मास की क्या है, एसआई यूनिट। अब आता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कितनी क्वांटिटी को बताती है। तो इसके अगर हम रिलेशन में जाएं तो ये इसका रिलेशन है कि AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ओके, अपॉन 12। समझ रहे हो कि जो C12 आइसोटोप होता है, कार्बन का जो आइसोटोप है C12, उसके एक एटम के मास का 12th पार्ट लिया जाए तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी यही क्या है, 1 AMU। समझे बच्चों कि 1 AMU एक मास क्वांटिटी है विच इज इक्वल्स टू दी 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। समझ गए बच्चों कि कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग ही क्या है, AMU। अब हम आते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है उसके एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम। कितना होता है, इतना एक एटम का मास। और इसे हम 12 से डिवाइड करें तो ये आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही है हमारा 1 AMU की क्वांटिटी। मींस AMU एक मास क्वांटिटी है जो इतने मास को इंडिकेट करती है। अगर किसी भी पार्टिकल का मास अगर इतना है तो वो 1 AMU लिखा जाएगा, इससे डबल है तो 2 AMU हो जाएगा। इस तरह से जो है एटॉमिक मास को भी इसी यूनिट से बताया गया है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं यहां तक। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये आता है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो किस एलिमेंट के एटम से ली गई है। तो ध्यान रखना है वो किससे ली गई है, कार्बन 12 आइसोटोप जो कि कार्बन का एटम है उसके एक एटम के मास से लिया है। वैल्यू कितनी होती है, तो ग्राम में ये है और आप इसे किलोग्राम में लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, 1000 से और डिवाइड हो जाएगी तो हो जाएगी 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि 1 AMU कितनी क्वांटिटी को बताता है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास और वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसी को बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। देखो इसको कितने अलग अलग नेम से बताया जाता है, एटॉमिक मास, ओके, मास नंबर ये हो गया, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ गए बच्चों, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो होता है एटॉमिक मास, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि एटॉमिक मास, ओके, या इसी को हम लिख सकते हैं मास नंबर। क्या है ये, एटॉमिक मास नंबर। तो ये होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, ओके, अपॉन में आ जाएगा AMU। समझ गए बच्चों कि एटॉमिक मास जो है, या हम कहें एटॉमिक मास नंबर जो है, इज द नंबर विच इंडिकेट्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट
इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। यही बता रहा है ना कि किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो ये बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम 1 AMU से कितना हैवी है। जितने टाइम्स हैवी होगा वही उसका क्या बन जाएगा, मास नंबर। समझ गए ना कि ये एक ऐसा नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास है वो 1 AMU से कितना हैवी है। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 100 टाइम्स, जो भी जितने टाइम्स हैवी होगा वही उसका क्या आ जाएगा, मास नंबर। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम ये कहें कि मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होगा। अगर हमें ऑक्सीजन के 1 एटम का मास पता है ग्राम में और हम उसे किससे डिवाइड कर दें, AMU, तो देखो ये है 2.66 into 10 to the power 23 ग्राम। किसमें है, पर एटम। ये है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और जो AMU की वैल्यू है वो थी हमारे पास 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम पर AMU। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.02 में 16 ही है AMU पर एटम। तो ये हो गया ऑक्सीजन का मास नंबर। अब देखो ये नंबर क्या बताता है कि जब आपने 1 AMU से डिवाइड किया ऑक्सीजन के मास को, एक एटम के मास को, तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 16 टाइम्स। मींस 16 जो नंबर आया कि मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 इंडिकेट्स कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। समझ गए बच्चों कि जब आपने ऑक्सीजन के एक एटम के एक परमाणु के द्रव्यमान को जब AMU से डिवाइड किया तो आपके पास आया 16.02 AMU पर एटम। ये वैल्यू क्या बता रही है कि ऑक्सीजन का एक एटम का जो वजन है, द्रव्यमान है, मास है, वो 1 AMU से कितना हैवी है, 16 टाइम्स। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो मास नंबर लिखे होते हैं, उनके जो एटॉमिक मास लिखा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो इसी तरह से डिटरमाइन किया गया है। हर एक एलिमेंट के एक एटम के मास को इस तरह से AMU से डिवाइड किया गया, वो जो वैल्यू आती गई वही उनका क्या निर्धारित कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया, एटॉमिक मास या मास नंबर। मास नंबर नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास ऑफ 1 एटम। ये केवल एक रिलेटिव वैल्यू है जो ये बताती है कि एक AMU से कोई चीज कितनी हैवी है। समझ गए ना कि जैसे हमारा वेट 16 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि हमारा वेट 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में 16 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम कहें कि इसका 16 AMU पर एटम लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास AMU के रिस्पेक्ट में 16 टाइम्स है। तो ये एक रिलेटिव नंबर है जो केवल ये बताता है कि कोई भी एटम जो है वो AMU से कितना हैवी है। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखो कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि अगर AMU की जो वैल्यू है कैलकुलेट जो की गई है वो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12th पार्ट से ली गई है। अगर यहां पर 6 पार्ट लिया गया होता तो जो मास नंबर होता एलिमेंट का वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आता। तो यहां पर आप देखोगे, समझ गए ना कि क्वेश्चन ये आता है कि जो एटॉमिक मास यूनिट डिटरमाइन की गई है, डिसाइड की गई है, उसमें कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 12th पार्ट लिया गया है। अगर हम उस 12th पार्ट की जगह 6th पार्ट लेते तो फिर हमारा जो एटॉमिक मास नंबर आता एलिमेंट का वो क्या होता, कम आता, जो एक्चुअल में 12th पार्ट लेने से आता उससे कम आता या उससे ज्यादा आता। तो आप ऐसा देख सकते हैं, देखो हम ऐसा लिखें कि मास, एटॉमिक मास इक्वल टू ये AMU को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 अपॉन में क्या लिखते हैं हम यहाँ पर 12। हम इस 12 को उठा के यहाँ पर देते हैं, समझना ऐसा। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ 1 एटम
एटम ऑफ C12 into 12, ऐसा करते ना, तो ये हमारा क्या निकलता है एक्चुअल एटॉमिक मास नंबर, जो कि SI ने डिसाइड किया। अब वो ये कह रहा है कि ये 12th पार्ट ना लेके आप यहां 6th पार्ट लेते, तो यहां पर जब आप इसको यहां इंटू करते तो यहां पर 6 आता। तो जब आपने 12th पार्ट लिया था तो 12th आया था, जब आपने 6th पार्ट लिया तो 6 आया। तो ऑटोमेटिक है कि जो 12th पार्ट ले रहे हैं उसमें वैल्यू ज्यादा आती। जब आप उसका हाफ कर दोगे 12th का 6, तो जो अब हमें मास नंबर मिलेगा वो एक्चुअल मास नंबर से आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। मींस जैसे आपने लिखा ऑक्सीजन का कि 2.66 into 10 to the power माइनस कितना था 23, 1.66 into 10 to the power माइनस 24 into 12 आपने किया, ये आ गया था आपके पास का 16। अब मैं ये कहूं कि आप इसे आधा कर दें, कितना कर दें यहां पर 6 कर दें, तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। जस्ट ऐसा ही मान लो आपसे कह दिया जाए कि 24 कर दें तो क्या आ जाएगी? तो 32 आ जाएगी, डबल हो जाएगी 16। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इनको आप अच्छी तरह से समझें। मैंने आपको पूरा समझा दिया कि जो मास नंबर है वो क्या है, तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब अगर आपको एक फॉर्मूला और बता दूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ओके, अगर आपको मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो ये होगा मास नंबर, जो अभी आपने देखा मास नंबर, ओके, और इनटू यहां पर आप लिख देंगे क्या? 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। तो ये चेंज हो जाएगा, एक एटम का एक्चुअल में मास आ जाएगा ग्राम में। समझ गए ना कि मास नंबर लें और उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये वन एटम है। अगर आपसे कहा जाए कि n एटम का क्या होगा, तो ध्यान रखना बिल्कुल एक्चुअल मास नहीं है। n एटम का लेना है तो आप लिखेंगे n into मास नंबर, यही लेंगे ना, into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका। एक एटम का पूछा जा रहा है, 2 एटम का पूछा जा रहा है, 3 एटम का पूछा जा रहा है, वो n की जगह पुट अप कर दें। मास नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन के 5 एटम का मास कितना होगा, ओके, एग्जांपल है हमारा कि 5 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 2 एटम्स ऑफ सिल्वर। यहां पर आपको मास नंबर दे रखे होंगे, जैसे नाइट्रोजन का यहाँ 14 लिखा होगा, ऑक्सीजन है तो यहाँ 16 लिखा होगा, इसका है 108, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला निकाल देना है कि मास ऑफ, ठीक है, n एटम। तो यहां पर आप नाइट्रोजन में जाएंगे तो आप लिखेंगे ये प्लस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 है, और यहां पर आपने लिख दिया AMU में ऐसा लिखा, ओके। फिर जब आप ऑक्सीजन में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 2 into कितना 16 AMU। फिर अगर हम इसमें चले जाए तो 2 into 108 AMU। अब आपसे कह दिया जाए इनको ऑर्डर में अरेंज करो, AMU की वैल्यू आप ग्राम में लिख दोगे तो सब ग्राम में आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ है सिल्वर की, फिर उससे कम ऑक्सीजन, और उससे कम किसका दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप n एटम के एक्चुअल मास को निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको लिखा होता है क्वेश्चन में कि आप इन एटम्स को इनके मास के ऑर्डर में अरेंज करें, इतने एटम्स इसके, इतने एटम्स इसके, इतने एटम्स इसके, तो सबको आप इस तरह से उसके नंबर ऑफ एटम्स ग्राम ये मास नंबर इनटू AMU, ऐसा करके आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं एलिमेंट्स के, और फिर उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर आपसे पूछा गया है उस ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, इनको कैलकुलेट करना होता है डायरेक्ट। तो आपको यहां पर जो मास ऑफ एलिमेंट गिवन इन AMU किसमें दे रखा हो?
AMU यूनिट में, फिर यहां पर आप क्या ले रहे हैं, मास नंबर। ओके, अगर ग्राम में दे रखा है तब उसका अलग रिलेशन लगेगा। समझ गए ना फिर से कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो आपको ये देखना है कि एलिमेंट का कितना मास दे रखा है, लेकिन किस यूनिट में देना होगा, AMU में। फिर आप उसे मास नंबर से सीधा डिवाइड करोगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो सीधा एटम्स आ जाएगी, इसमें आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। मींस मैंने कहा यहां पर 16 AMU हीलियम, तो आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम ये कितने हैं, तो यहां पर बस आपको डायरेक्ट लिखना है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू जाएगा 16 अपॉन क्या 4। 16 ये AMU में है और ये हो गया हमारे पास AMU पर एटम का, तो आपके पास आ गए 4 एटम्स आ गए। कितने एटम्स होंगे हीलियम के उस 16 AMU में? जबकि अगर ग्राम में दे रखा होता है किसी एलिमेंट का मास, जैसे मैंने लिख दिया कि 16 ग्राम हीलियम है, तो एटम्स कितने होंगे, समझ गए ना। तो उस समय आपको क्या करना होगा, पहले निकालना होगा ग्राम एटम्स मोल्स जिनको हम बोलते हैं, तो ये लिखा 16 अपॉन 4 तो ये आ गया 4 मोल्स। फिर आप इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते तब जाके आपके एटम्स निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि 16 AMU में हीलियम एटम और 16 ग्राम हीलियम में हीलियम एटम्स कितने होंगे। तो ध्यान रखें अगर AMU में मास किसी एलिमेंट का दे रखा है तो मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट एटम्स आ जाते हैं, बट अगर ग्राम में दे रखा है तो मास नंबर से डिवाइड करने के बाद फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके एटम्स निकलते हैं। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा और वो है ग्राम एटॉमिक मास। क्या, अब हम थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ये लिखा होता है GAM, ग्राम एटॉमिक मास, या हम ये कहें कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ओके, कि मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास मींस जो एटॉमिक मास है या जो मास नंबर है उसको किस यूनिट में लिखा जाए, ग्राम पर मोल में। समझ गए ना, तो वही क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। मींस किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स के मास को ही क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। फिर से सुने, 1 मोल एटम्स का जो मास होता है एलिमेंट का, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो हम ऐसा लिख सकते हैं GAM जो है, ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर जो है ना आपका, ओके, और उसकी यूनिट ले लें ग्राम पर मोल, कि 1 मोल को जो मास नंबर है आप उसमें ये यूनिट लिखते हैं, या हम सीधा कहें कि एटॉमिक मास जो है या मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल यूनिट। ओके, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है, एलिमेंट, किसी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का वजन। समझ गए बच्चों कि या तो द्रव्यमान संख्या को ग्राम पर मोल यूनिट में रिप्रेजेंट कर दो, या फिर आप किसमें ले लो कि 1 जो मास है 1 मोल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये ध्यान रखें कि एटॉमिक मास नंबर हो चाहे ग्राम एटॉमिक मास, न्यूमेरिकल सेम है, मतलब इनका न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम है। जैसे मैं ये कहूं कि ये लिखा है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका जो मास नंबर है कितना होता है बच्चों, 16 AMU, और इसका अगर मैं कहूं कि GAM कितना होगा तो आप लिखेंगे 16 ग्राम पर मोल, जबकि ये एटम है। तो ये देख रहे हैं आप कि जो मास नंबर है
चाहे वो एटॉमिक मास का मास नंबर हो, चाहे ग्राम एटॉमिक मास का मास नंबर हो, बिल्कुल सेम होता है। मतलब ये है कि ऑक्सीजन हो या दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, मास नंबर एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज होता है, डिफरेंस केवल यूनिट का है। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखें ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट है ग्राम पर मोल, जबकि एटॉमिक मास की यूनिट है AMU पर एटम, या इसी को बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट है AMU पर एटम। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास ही क्या होता है, क्या, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल तो आप समझते होंगे, जैसे हम ये कहें कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास डायरेक्ट निकालना है, आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे 1 पॉइंट या ये जो है 2.66 into 10 to the power minus 23 into 6.023 into 10 to the power 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.0 ग्राम पर मोल। समझ गए बच्चों? तो एक एटम का मास, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 मोल का, कि ये हो गया फिर 1 मोल एटम्स का मास। अब जो मल्टीप्लाई करने से जो मास आया, ये एक्चुअल में ध्यान रखें, ये जो मास आया 16 ग्राम पर मोल, ये एक्चुअल में 1 मोल एटम्स का ग्राम में मास है। समझ गए ना, किसमें है, ग्राम में मास। कि ऑक्सीजन का अगर 1 मोल लें तो उसका वजन तौलें तो कितना निकलेगा, 16 ग्राम। ऐसे ही सिल्वर का अगर हम 1 मोल लें एटम्स और उसका वजन तौलें तो कितना निकलेगा, 108 ग्राम। हम कहें आयरन का 1 मोल लेके वजन तौलें तो वो कितना निकलेगा, 56 ग्राम। तो 1 मोल एटम्स का एक्चुअल में ग्राम में जो मास है वही है ग्राम एटॉमिक मास। यूनिट ध्यान रखनी है। अगर आपको यहां पर एक एटम का मास निकालना हो ग्राम में, तो कैसे निकालें, ग्राम एटॉमिक मास के बेस पर एक फॉर्मूला यहां भी बता दूं कि मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। अगर आपको किसी एलिमेंट का एक एटम का मास ग्राम में निकालना है तो GAM अपॉन में क्या करते हैं, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास को इससे डिवाइड कर दें तो आप, जैसे ये है 16 ग्राम पर मोल, और हम जानते हैं कि ये है 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स पर मोल में है। तो आप देखोगे जो ऑक्सीजन का आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2.66 into 10 to the power 23 ग्राम पर एटम, ये एक्चुअल मास है। और एक चीज और बता दूं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं GAM जो है, ठीक है, जो ये मास नंबर, हम इसको ले लें मास नंबर इनटू AMU, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं पूछूं कि क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो देखो ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, न्यूमेरिकल तो वही सेम है ना। और ये बता दूं 1/ma इक्वल टू होता है किसके, AMU के। आप करके देख लो, जब आप 1 को इससे डिवाइड करेंगे कि 1/6.023 10 to the power 23, तो ये आ जाएगा 1.66 into 10 to the power -24। तो मास नंबर में भी हम AMU मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी एक एटम का ग्राम में मास आ जाता है, या ग्राम एटॉमिक मास को आप अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी आ जाता है। समझ गए ना। और अब आता है कि अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट के एटम्स निकालने हो, तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ओके, तो आप लेते हैं यहां पर क्या कि जो भी मास है, मास ऑफ एलिमेंट, आप इसे ग्राम में ले लें, अपॉन किससे डिवाइड करें, GAM से, और इनटू क्या करें फिर अवोगाद्रो नंबर। तब आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। और अगर इसको नहीं आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो वैल्यू आती है, हम इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ग्राम एटम्स, ओके, और फिर मतलब ये जो वैल्यू है इसी को बोला जाता है ग्राम एटम्स। ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु का मतलब होता है एलिमेंट के जो एटम, एलिमेंट के जो मोल्स होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है एक्चुअली में,
ये है एलिमेंट मोल्स। समझ गए ना, ग्राम एटम को क्या बोला जाता है, तत्व के मोल। तो ग्राम एटम में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 16 AMU है और 16 ग्राम क्या हीलियम, तो एटम्स कैलकुलेट करना है आप। तो ये अगर AMU में वैल्यू दे रखी तब तो आपको सीधे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स सीधे आ जाएंगे 16 AMU अपॉन में कर दिया आपने 4 AMU, ये आ गया 4। बट अगर आप यहां लेंगे नंबर ऑफ एटम तो आप लिखेंगे 16 ग्राम अपॉन 4 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू फिर क्या करेंगे अवोगाद्रो नंबर, तब जाके ये एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। और अब हम थर्ड में आ जाते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी हम उनको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो होता है हमारा क्या, थर्ड पॉइंट है एवरेज एटॉमिक मास। अब आता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों लिया गया है। ये बता दूं कि जब पीरियोडिक टेबल बनी तो वो एलिमेंट उसमें सिंबल रखे गए। अब क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के कई आइसोटोप्स होते हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम आई कि पीरियोडिक टेबल में किस आइसोटोप के एटॉमिक मास को लिया जाए। अब मान लो कार्बन 12 में भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। अब कार्बन का सिंबल जब पीरियोडिक टेबल में रखा गया तो वहां पर उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, बैलेंस, ये सब कुछ रखा जाता है। तो वहां पर क्या रखा जाए, 12 रखा जाए, 13 या 14। तब ऐसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए जो एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, उन सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का निकाला जाता है एवरेज। उस एवरेज का यूज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, जो कि कहीं कहीं फ्रैक्शनल दिखता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। मतलब किसी का मास नंबर इक्वल्स टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अलग अलग उनके नंबर जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो मास का भी सम जो है उनका सम भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। बट आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मास नंबर यूज होते हैं उनमें फ्रैक्शन दिखता है। जैसे क्लोरीन है 35.5, तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में किसके यूज से आई है, एवरेज एटॉमिक मास से। एवरेज निकालने में पॉइंट्स आते हैं। तो हम यहां पर एक और ले लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मैंने बता दिया ये कि ये जितने भी आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके मास का एवरेज निकाला जाता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे समेशन। कैसे निकाला जाता है एवरेज, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको इस तरह से लिया जाता है कि समेशन, यहां लिखेंगे हम क्या, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, जो भी आइसोटोप, इनटू उसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है। समझ गए बच्चों, प्राकृतिक नेचुरल अबंडेंस। अब अगर वो परसेंटेज में दे रखी है तो परसेंट में ले, फ्रैक्शन में दे रखी है किस तरह से, और ये सम ऑफ नेचुरल अबंडेंस, इससे डिवाइड कर देते हैं। समझ गए ना कैसे निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास, कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मास को उनकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें और सबको जोड़ लें और डिवाइड कर दें सम ऑफ नेचुरल अबंडेंस। देखो जैसे ये कहूं मैं कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन कौन 37, ये मिलता है 3:1, या हम ये कहें 75% प्लस, ठीक है, या रेशियो में 25%। तो अब मैं कहूं कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या होगा। समझ गए ना कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि इस रिलेशन का यूज करोगे, तो आप लिखोगे एटॉमिक मास इक्वल टू, जैसे पहले ले लिया आपने 35, उसका कितना है 75%, तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया। ये जो रेशियो है, या तो आप रेशियो निकालोगे या परसेंट, तो ये लिखेगा ना, या मैं यहां ऐसा ले लूं 3 प्लस 37 वाला कितना है 1, टोटल सम कितना हो गया 4।
या कई बार ऐसा भी है कि 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन क्या कर दोगे 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35.5। अब देखो यूनिट आप ऐसा लिख सकते हैं AMU पर एटम में या 35.5 ग्राम पर मोल। न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बस वैल्यू का अंतर। तो इस तरह से आपने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्वेश्चंस अभी आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको आइसोटोप्स के मास दे दिए जाएंगे, नेचुरल अबंडेंस पूछ लेता है। कई बार नेचुरल अबंडेंस और एक का एटॉमिक मास दे रखा है, दूसरे का कैलकुलेट करना है। कई बार आपको दोनों चीज दे रखी है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इस तरह का जब एवरेज निकाला आपने तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू का यूज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, समझ गए ना। तो इस तरह से ये कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो मैंने आपको कौन कौन से बता दिए, मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू में दो बिल्कुल सेम है। कौन कौन सी आपने देखा, एटॉमिक मास और ये। लेकिन एवरेज जब हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो कुछ फ्रैक्शन में आ जाता है एवरेज निकालने के बाद। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ओके, अब एक चीज और बता दूं, फिर मैं एक साथ आपको क्वेश्चन बताता हूं कि कई बार क्वेश्चन आता है एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने की मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो एटॉमिक मास है यहां पर हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। ओके, आप देखोगे दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं उन मेथड्स के सिर्फ फॉर्मूले बता देता हूं। एक तो होती है ड्यूलॉन्ग, ठीक है, पेटिट्स मेथड। ये तो इसमें क्या होता है कि एक अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आता है। तो ये फॉर्मूला होता है 6.4, ठीक है, अपॉन में होता है स्पेसिफिक हीट। आप एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट जो कि किसमें दे रखी होती है, कैलोरी पर ग्राम में। तो 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। फिर आता है, आप इसके बाद इसकी बैलेंसी निकाल लें। बैलेंसी इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेट जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास अपॉन में क्या करोगे आप, इक्विवेलेंट मास। इससे बैलेंसी आ जाएगी। फिर आप देखोगे एग्जैक्ट जो मास आएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास, सटीक वैल्यू जो है, समझ रहे हो, ये आसपास की वैल्यू आई, आपने इसको बैलेंसी निकाली, उससे जो बैलेंसी आई उसको एग्जैक्ट एटॉमिक मास में, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इक्विवेलेंट मास इनटू क्या कर दोगे आप, बैलेंसी। इससे एलिमेंट का बिल्कुल एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां आपको लिखा होगा कि एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट कितने कैलोरी पर ग्राम है, तो और इसका इक्विवेलेंट मास ये है, या इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए कुछ आपको डाटा दे रखे होंगे, पहले आप उससे इक्विवेलेंट मास निकालोगे, इससे फिर पूछता है कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप इस तरह का रिलेशन देंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इस तरह के। एक तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, ओके। दूसरा होता है आपको क्वेश्चन होता है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। दूसरी मेथड होगी हमारी क्या, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। किसका यूज करना है, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। तो देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका एटॉमिक मास इक्वल टू, ठीक है, जो एलिमेंट की बैलेंसी है, बैलेंसी इनटू हम जानते हैं क्या रिलेशन लेते हैं हम, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए कई बार डाटा दे रखे होते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के या क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड के, उससे पहले आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे। बैलेंसी कैसे निकालें, तो देखो बैलेंसी के लिए आपको क्या करना होगा, 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, क्वेश्चन में दे रखी होगी वेपर डेंसिटी क्लोराइड की, और अपॉन में आप लिखेंगे EM, मींस ये होगा एलिमेंट का, एलिमेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट मास प्लस 35.5 कि जो क्लोराइड है उसके मोलर मास को 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मींस मोलर मास,
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड, इनका रेशियो ही बैलेंस हो जाएगी। यहां से आप बैलेंस निकाल लोगे, बस फिर से आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लोगे। बात समझ गए ना आप? यहां पर अभी मैं इनके भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं इस तरह से। तीसरा होता है आइसोमॉर्फिज्म मेथड। कौन सी होती है? आइसोमॉर्फिज्म मेथड। देखो बच्चों, आइसोमॉर्फिज्म मेथड में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है कि दो कंपाउंड ऐसे जिनके कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होते हैं, जिनके एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है, एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? आइसोमॉर्फस। जैसे ये लिखा है ZnSO4 into 7H2 और एक लिखा है FeSO4 into 7H2, तो ये क्या है? आइसोमॉर्फस है। इनमें केवल एक एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट सेम है, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी सेम है, कॉम्पोजिशन सेम दिख रहा है। तो ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फस। इसमें जो क्वेश्चन होगा ना, आपको एक आइसोमॉर्फस बता दिया जाएगा कि एक कंपाउंड ऐसा है जो इसका आइसोमॉर्फस है, या मैं ये कहूं कि मैग्नीशियम का एक कंपाउंड ऐसा है जो जिंक सल्फेट 7H2O का आइसोमॉर्फस है। तो बताएं कि मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक मास क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला होता है ना, आप जानते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ, क्या लिखा आपने? एलिमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला परसेंटेज कैलकुलेट करने का होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ओके, इनटू एटॉमिक मास, ओके, इनटू 100 अपॉन में आप जानते हैं यहाँ पर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये लेते हैं कि हमें किसी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट मींस एक ही एटम कितने हैं, जिस एटम का परसेंटेज आपको दे रखा है उसके कितने एटम्स हैं उस कंपाउंड में, उसका एटॉमिक मास कितना है 100 करके। ये तो आपको क्या होगा, देखो एलिमेंट का परसेंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं देते हुए ये कहते हैं कि ये जो कंपाउंड एलिमेंट है इसका कंपाउंड इस एलिमेंट का आइसोमॉर्फस है, तो उससे आप फॉर्मूला बना लोगे। ये हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में एक एलिमेंट के मास छोड़ के बाकी एलिमेंट का जो मास है वो आइसोमॉर्फस जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसके फॉर्मूला के बेस पर आप यहां भर दोगे, बस फिर आप सॉल्व करोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, तो एक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, समझ गए ना। कई बार और एक और होता है एटॉमिसिटी के बेस पर हमें क्या कैलकुलेट करना, एटॉमिक मास। तो एक और बता दूं, जैसे गैसियस एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, इस तरह के इनर्ट गैसेस, तो एक और फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ होमो एटॉमिक गैस अपॉन में क्या लेते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं। अब आता है कि एटॉमिसिटी कैसे बताओगे, तो आपको एक रेशियो दे रखा होगा Cp अपॉन Cv, इसको बोलते हैं क्या स्पेसिफिक हीट रेशियो। क्या है ये स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो ये दे रखा होगा 1.66, 1.44, 1.33, तो ये तो होता है मोनो एटॉमिक, मींस जो इसकी एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी 1। ये होते हैं डाई एटॉमिक, मींस एटॉमिसिटी जो होगी 2 होगी, और ये होंगे ट्राई एटॉमिक, मींस एटॉमिसिटी कितनी होगी 3। तो इस रेशियो के बेस पर एटॉमिसिटी पता चल जाएगी। मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा होगा, इससे उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिनके बेस पर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है एटॉमिक मास। तो मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आए हुए हैं या आते हैं, ओके।
तो यहां तक नोट कर